वेलकम क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। क्लास 9th में ट्रायंगल हमने पढ़ा था, वो ट्रायंगल क्या था? कॉन्ग्रेट ट्रायंगल था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9 के ट्रायंगल में और क्लास 10 के ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है। तो ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, क्लास 9 में हमने जो कॉन्ग्रेट ट्रायंगल पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है? टू फिगर्स, तो अगर हम बोलते हैं टू फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रेट है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेट। दो फिगर कॉन्ग्रेट कब होती है? टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेट। यस, दो फिगर कॉन्ग्रेट होती है जब उनका if they have same shape and same size। दो फिगर कॉन्ग्रेट कहलाई जाती है जब दोनों का शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। if they have same shape and same size, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, दो फिगर टू फिगर्स अगर कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब क्या है? उसका शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है। क्लास 10th में हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? टू फिगर्स आर सिमिलर। दो फिगर अगर सिमिलर है इसका मतलब क्या है? टू फिगर आर सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। अगर उनका शेप कैसा है? सेम है। इफ दे हैव सेम शेप, अगर उनका शेप सेम है। क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रेट ट्रायंगल पढ़ा था, क्लास 10 में हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर उनका शेप सिमिलर है, मींस शेप सेम है। लाइक सर्कल, एक सर्कल ये बना दिया, दूसरा सर्कल मैंने यू बना दिया, दोनों सर्कल ही बने हुए, तो इन दोनों में क्या है? ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप कैसा है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये सर्कल और ये सर्कल में क्या है? ये दोनों सर्कल कैसे हैं? सिमिलर है। ओके, अब मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूं सर्कल का ही। अगर मैं बोलता हूं ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, और मैं यहां पे सेंटर से बोलता हूं ये रेडियस कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, और ये भी क्या है? इसका रेडियस सेंटर से कितना बना रहा है? 2 सेंटीमीटर का रेडियस है। 2 सेंटीमीटर का रेडियस है। इट मींस अगर दोनों का इसमें क्या है? इस वाली फिगर में हम क्या देख रहे हैं? हम बोल रहे हैं सेंटर से इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर से रेडियस कैसा है? मान लेते हैं इसका रेडियस कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये दोनों फिगर क्या कहलाई जाएगी? अबव फिगर क्या कहलाई जा रही है? दोनों फिगर कैसी है? सिमिलर है। लेकिन ये फिगर क्या है? अगर दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इट मींस ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। इसमें क्या है? शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट होती हैं, वो क्या है? सिमिलर भी होती है। लेकिन जब अगर कोई दो फिगर सिमिलर होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट भी होगी। इससे हम क्या है? ये चीज निकाल लेते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट है, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, if two figures are congruent they are similar। अगर दो फिगर क्या है? कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब they are similar to, वो सिमिलर भी होंगी। but if two figures are similar, but if two figures are similar, it does not necessary that both are congruent to।
अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, अगर हमको दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। ओ, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है इसका मतलब क्या है, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है तो दोनों फिगर जरूरी में कॉन्ग्रुएंट होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर सिमिलर टू, बट इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है इसका मतलब जरूरी नहीं है, इट डज नॉट नेसेसरी दे आर कॉन्ग्रुएंट टू। अगर दो फिगर सिमिलर होती हैं तो उसका ये कहीं से भी मतलब नहीं है कि दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन अगर दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि दोनों फिगर सिमिलर भी होंगी अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट दे रखी है। कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। अब इसमें अगर इफ टू पॉलीगन्स के बारे में बात करते हैं, इफ टू पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दो पॉलीगन जिनकी साइड्स कैसी है से इक्वल नंबर है, सेम नंबर ऑफ साइड्स कैसी है, दो पॉलीगन से लिए ट्रायंगल ले लिए, दोनों की साइड्स अगर दोनों ट्रायंगल हैं तो अगर सीधी सी बात है दोनों की तीन तीन साइड्स होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, इफ टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, इफ, यहां पर कंडीशन, इफ corresponding sides of triangles, corresponding sides of the polygons, जो corresponding sides है पॉलीगन की वो कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो में और इन सेम रेशियो। सेकेंड, corresponding angles आर इक्वल, और जो corresponding angles है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल, corresponding angles आर इक्वल। ये क्या है, कंडीशन है सिमिलरिटी की। अगर दो कंडीशन सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। ये क्या है, सिमिलरिटी के लिए क्या है, दो क्राइटेरिया हैं, मैं फिर से बता देता हूं। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर आते हैं इसका मतलब क्या है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, और सेकंड चीज उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल एनसीईआरटी की ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 करने जाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 फिलअप्स है। अब ऑल सर्कल्स आर, पहला क्या है, ऑल सर्कल्स, सारे सर्कल्स कैसे होंगे, ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर सर्कल के बारे में हमने बात किया था, मैंने शेप भी बनाया था, सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, लेकिन सभी सर्कल का क्या सेम होगा, शेप सेम होगा, तो सभी सर्कल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर आर, सभी स्क्वायर क्या होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ये सभी की साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती है। ऑल डैश, थर्ड पॉइंट, ऑल डैश ट्रायंगल
ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसके ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस के या इक्विलेटरल के। आपको वैसे पता ही होगा आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, उसको कैसे ही बनाया जाएगा, छोटा करके बनाया जाएगा, बड़ा करके बनाया जाएगा, उसका शेप कैसा आएगा? सेम ही आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। डी, 2 polygons of the same number of sides। जो आपने पॉइंट लिखवाया था वही रखा है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं? उसने इसको क्या फिलप्स के फॉर्म में दिया है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, आर इन प्रोपोर्शनल, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये पहले एक्सरसाइज क्या रिवीजन एक्सरसाइज की तरह आप देख सकते हो, जहां पे इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भाई 2 ट्रायंगल के बीच में या कह लो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया की चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सर्कल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। सारे स्क्वायर कैसे हैं? सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर होते हैं। उसी तरीके से अगर हम सिमिलरिटी का क्राइटेरिया देखते हैं तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आने चाहिए? सिमिलर होने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। अच्छा, इसमें ये बताना है कि सिमिलर है कि नहीं। State whether the following quadrilateral are similar or not। are similar or not। PQRS 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ABCD। अब इसमें हमको बताना है A वाला सिमिलर है कि B वाला सिमिलर है, या दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर नहीं। अगर हम देखते हैं इसके ये दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं। स्टेट whether the following quadrilateral are similar or not। ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस चीज में अगर हम देखते हैं ये 1.5 है, ये 3 है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी आ रही है? सेम आ रही। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके एंगल, फॉर एग्जांपल इसके हम एंगल्स के बारे में बात करें तो एंगल्स कैसे होंगे? लाइक हमको क्या ये रोम्बस शेप लग रहा है, रोम्बस के सारे एंगल्स कैसे इक्वल नहीं होते हैं। तो इट मींस फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स 1.5 और 3, हमसे कि PQ अपॉन में AB करना चाहें, PQ अपॉन में AB,
इक्वल टू BC अपॉन में O, QR अपॉन में BC, SR इक्वल अपॉन में DC इक्वल टू PS अपॉन में DA। इस सब कितना आएगा 1.5 अपॉन में 3, डेसिमल करके कितना आ गया 1 अपॉन में 2 आएगा। इसके अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है। अब आते हैं इसके एंगल्स के बारे में। ये रोम्बस शेप का एंगल है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये कितना है 60 होगा, ये कितना है, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे 90-90 चल रहा है और वहां पे सेम नहीं, अगर हम मान लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल नहीं आ रहे हैं, बट corresponding angles are corresponding angle of quadrilateral are not equal। लेकिन corresponding angles क्या है, इक्वल नहीं है। So these quadrilaterals are not similar। तो ये कोऑर्डिनेटर कैसे सिमिलर नहीं है। इसको फिर से आप देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर को देख के आपको पता चल रहा है इन दोनों की साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, जो 1/2 आ रहे हैं, लेकिन इसके एंगल देखिए 90 का बना रहा है, ये 90 का नहीं बन रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि 90 का एंगल नहीं बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे 90 तो 90 है नहीं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कंडीशन सिमिलरिटी की फुलफिल नहीं करता है। तो इसको मैं समझाने के लिए मैंने आपको क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने बताई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो सभी क्या आ रही है, ताकि आपको पता चले प्रोपोर्शनल का मतलब क्या 1/2। लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है सिमिलरिटी का, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे तो आपको जनरली पता चल रहा है ये 90 का बन रहा है, ये 90 का नहीं बन रहा है। So these quadrilaterals are not similar because its corresponding angles are not equal। तो ये similar नहीं है because corresponding angles are not equal। Their corresponding angles are not equal, क्योंकि इसके corresponding angle equal नहीं है। Their corresponding angle are not equal, क्योंकि इसके corresponding angle equal नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी अगर हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन आप फुलफिल कर दोगे और क्या ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो दिस कोऑर्डिनेटर नॉट सिमिलर, ये कोऑर्डिनेटर सिमिलर नहीं है बिकॉज यहां लिख देता हूं, बिकॉज क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके क्या है कोई भी ट्रायंगल क्या होगा या कोई पॉलीगन सिमिलर कहलाया जाएगा। अगली क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। आज हमने चैप्टर ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन कर लिया है कि सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं।